हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बरोबर ध्यान दीजिए। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, बाद में उसके आंसर पे आएंगे। ओके, यस। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, ये पहले बरोबर ध्यान दीजिए क्वेश्चन। ओके, यस। सो क्वेश्चन बेटा 16। तो क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है बेटा, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स। शब्द बेटा ये हार्मोनिक्स है, बरोबर ध्यान दीजिए। हार्मोनिक्स, एन के बाद आई, आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन। ये बेटा वी आई, इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड। मतलब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हमें बोला है इस क्वेश्चन 16 में कि भाई शो करो, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते। ऑड नंबर कौन से होते बेटा, ये मुझे बताइए। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये कौन से नंबर है बेटा, ऑड नंबर्स। हाँ, तो हमें बोला है क्वेश्चन 16, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ये शो करो कि सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड। वो पाइप जो एक एंड से क्या है बेटा, क्लोज। तो उसके एयर कॉलम में जो वाइब्रेशंस तैयार होते हैं वो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स वाले तैयार होते हैं। ये हमें शो करने के लिए बोला। ओके, तो अब बेटा हम उसके आंसर पे आते हैं। पहले मैं आपको उसकी फिगर बताता हूं, ये फिगर समझिए। देखो बेटा, अब मैंने ऑलरेडी आपको ओपन मतलब ये जो क्लोज पाइप है उसकी कहानी मैंने आपको बताई। क्लोज पाइप, हाँ बरोबर, फिर से ध्यान दीजिए बेटा। क्लोज पाइप, देखो बेटा ये जो पाइप है, ये देखो, ये पाइप हो गया क्लोज पाइप, यानी एक एंड से क्लोज और एक एंड से इधर ओपन। तो इसको क्या बोलते बेटा, इसको बोलते क्लोज पाइप। आप बोलेंगे सर फिर ओपन पाइप दोनों एंड से ओपन रहा बेटा, दोनों एंड से। देखो ये इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, तो ये हो गया बेटा ओपन पाइप, ये हो गया क्लोज पाइप। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि अगर सर अगर पाइप ये दोनों एंड से क्लोज रहा तो इधर से भी क्लोज और इधर से भी क्लोज, तो क्या होगा बेटा। दोनों एंड से जो क्लोज पाइप होता है वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि दोनों एंड से अगर क्लोज है तो एयर इसमें जाएगी कैसे, इसमें एयर जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो एयर पास नहीं होगी तो वो हमारे इस किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा वो जो वेव है, वो जो वेव है ये उस पाइप में आनी चाहिए। तो इसलिए बेटा ये एक एंड से ओपन रहना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक एंड से क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो फिर से बरोबर ध्यान दीजिए, एक एंड से ओपन रहनी चाहिए और एक एंड से क्लोज रहनी चाहिए। तो एक एंड से अगर क्लोज है तो इसको बोला जाता है बेटा क्लोज पाइप। तो पहले हमें इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत हमें सामने के क्वेश्चन में आएगी। मतलब सामने का क्वेश्चन यानी अभी हम देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखो फिर से 16। हाँ, इसी के ऊपर आधारित फिर 17 है, हाँ क्लोज पाइप के ऊपर। और फिर 18 वाला जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें आएगा बेटा ओपन पाइप। तो फिर यहाँ पे ये फिगर बरोबर ध्यान दो, आप ये फिगर इसको बरोबर ध्यान दो कि यहाँ क्या हो रहा है। देखो तो ये बेटा वो पाइप आप देख रहे हैं, ये पाइप, हाँ। तो ये देखो एक एंड से क्लोज है, तो ये कौन सा पाइप, क्लोज पाइप। ये भी वही पाइप है बेटा, वही पाइप, उसकी दूसरी फिगर। ये भी वही पाइप, उसकी ये तीसरी फिगर, उसकी ये तीसरी फिगर। ओके, यस। तो अभी क्या हो रहा है बेटा, ये बरोबर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो
ये वेव आई बेटा, ये वेव आई, ये वेव आई, ये इसको बोला जाता है इंसिडेंट वेव। क्या बोला जाता है बेटा इसको? इंसिडेंट वेव। एयर से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पूरी ये एयर है भरी हुई। क्या भरी हुई है बेटा? एयर। हाँ, ये मैं हटा देता हूँ। हाँ, ओके। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे ये वेव जो है ये आई यानी इंसिडेंट हुई, और ये वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। ये इंसिडेंट हुई बेटा, और ये रिफ्लेक्ट हुई। यस। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने अगर आपको बोला इस फिगर ए में, इस फिगर ए में कितनी लूप तैयार हुई, कितनी लूप तैयार हुई, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये सर आधी लूप तैयार हुई। ये आधी लूप, लूप तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया बेटा, लूप कैसी रहती है, देखो ये बताया ना मैंने, ये रहती है बेटा लूप। ये हो गई पूरी एक लूप, पूरी एक लूप तैयार हुई। हाँ, तो इसकी आधी बेटा, ये देखिए इसकी आधी लूप बेटा, ये आधी लूप। हाँ, दूसरे इसमें सामने के इसमें फिर बेटा 3 आधी लूप तैयार होगी। कैसे देखो? हाँ, कैसे देखो, तो 3 आधी लूप तैयार करने के लिए पाइप की लेंथ तो उतनी है, वही बेटा ये, तो इसके बेटा 3 इक्वल पार्ट करना है। क्या करना है? 3 इक्वल पार्ट। यस, ये देखो, तो ये एक वेव आई और दूसरी वेव ये गई, तो ये इंसिडेंट वेव बेटा, और ये रिफ्लेक्टेड वेव। यही फिगर मैं इधर आपको फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ, तीनों फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझ में आए। तो देखो बेटा, ये एक पहला पाइप, ओके, ये वही बेटा, वही पाइप, उसकी दूसरी फिगर, ये भी बेटा वही पाइप, उसकी ये तीसरी फिगर। ओके, तो पहले इसमें बेटा अभी बरोबर ध्यान दो, ये अच्छा, ये उसका मिडल पॉइंट है पाइप का, ये जो पाइप है बेटा ये उसका मिडल पॉइंट। तो ये इंसिडेंट वेव आई, ये बेटा इंसिडेंट वेव आई, और ये रिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ आप देख रहे बेटा, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आधी लूप तैयार हुई। अब दूसरी में बेटा आप देखेंगे कि 3 आधी लूप तैयार होती है। हाँ, दो नहीं, हाँ डायरेक्टली 3 आधी लूप तैयार होती है। तो कैसे? इसके लिए बेटा ये जो पाइप जो आप देख रहे हैं, ये जो पाइप है, इस पाइप के, इस पाइप के आप क्या करेंगे मुझे बताइए? 3, ये जो पाइप है, ये बरोबर ध्यान दो, ये जो पाइप है, इस पाइप के 3 इक्वल पार्ट करेंगे। मैं फिगर फिर से ड्रॉ करता हूँ, फिगर में फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखो ये जो पाइप है, हाँ ये पाइप, तो इसके बेटा क्या करना है? 3 इक्वल पार्ट करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, ये हो गए 3 इक्वल पार्ट। हाँ, ओके, आप बरोबर ध्यान दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे जो वेव है, इंसिडेंट वेव जो है बेटा, इंसिडेंट वेव जो है, ये देखो ये कैसी तैयार होती है। देखो ये आधी लूप ड्रॉ करना, ये आधी लूप ड्रॉ करना, और ये आधी लूप ड्रॉ करना। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ इंसिडेंट वेव, देखो बेटा ये जो वेव है, ये इंसिडेंट वेव, और ये जो है बेटा ये है रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये इंसिडेंट वेव और ये बेटा रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, तो ये वेव इंसिडेंट हुई, यहाँ पे टकराई, और ये वेव रिफ्लेक्ट हुई। हाँ, जैसे यहाँ पे ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई। हाँ, तो इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव। हाँ, तो ये बेटा देखो, ये तैयार हुई स्टेशनरी वेव आधी लूप वाली। ये भी बेटा इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव, तो ये भी बेटा स्टेशनरी वेव तैयार हुई, क्योंकि ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव। इसमें कितनी बेटा आधी लूप है? तो आप बोलेंगे सर 3 आधी लूप है। कितनी? 3 आधी लूप है बेटा। बिल्कुल, 3 आधी लूप कौन सी फिर से बताओ? देखो, आप बोलेंगे सर ये एक आधी लूप तैयार हुई, ये सर दूसरी आधी लूप, और ये सर तीसरी आधी लूप। बरोबर है, यस। हाँ, अब मैं बेटा तीसरे इस पे आता हूँ। तो तीसरे इसमें बेटा 5 आधी लूप तैयार होगी।
5 आधी लूप। जैसे मैं पहले यहाँ बता दूं कि यहाँ क्या हुआ है ना, तो हाँ ये बरोबर ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो फिगर ड्रॉ किए बेटा, हाँ फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, ये जो पहली फिगर ड्रॉ की है बेटा, ये पहली फिगर देख रहे हो ना, ये जो पहली फिगर आप देख रहे हो ये वाली, ये वही फिगर है बेटा। आपके रेफरेंस के लिए मैं फिर से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, पहली दूसरी तीसरी, ये बेटा पहली दूसरी और तीसरी। हाँ यस, तो यहाँ बरोबर ध्यान दो बेटा। तो ये पहले इसमें आधी लूप तैयार हुई, दूसरे इसमें बेटा 3 आधी लूप तैयार हुई। ये देखो 3 आधी लूप। आप बोलेंगे सर कैसे, ये देखो एक आधी लूप, ये दूसरी आधी लूप और ये तीसरी आधी लूप। तो 3 आधी लूप यानी ही दूसरी भाषा में आप इसको बोलेंगे 1.5 लूप, है ना। ये एक पूरी हुई और एक आधी। अच्छा, और ये जो वेव है बेटा, ये इंसिडेंट वेव और ये वाली बेटा रिफ्लेक्टेड वेव। अब मैं आपको तीसरे इस पे लेके आता हूँ। तो देखो बेटा, इसके अभी बेटा आपको 5 इक्वल पार्ट करने। कितने इक्वल पार्ट बनाने बेटा, 5। तो देखो ये 1 2 3 4 5, हाँ तो ये बेटा इसके 5 हमने इक्वल पार्ट बनाए। ये देखो, हाँ पहले इसको मैं हटा दूं थोड़ा सा प्रॉपरली हो, तो ये देखो, हाँ ये फिगर, यस। तो पाइप वही बेटा, ये जो पाइप, तीनों पाइप जो है एक ही साइज के है, ये पहली इंपॉर्टेंट बात। हाँ तीनों पाइप एक ही साइज के है। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कैसी वेव तैयार होगी। देखो फिर ये एक आधी लूप, ये दूसरी आधी लूप, ये तीसरी आधी लूप, ये चौथी आधी लूप और ये पांचवी आधी लूप। देखो बेटा, अच्छा तो यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बेटा ये एक आधी लूप, दूसरी आधी लूप, तीसरी आधी लूप, चौथी आधी लूप, पांचवी आधी लूप। अच्छा, यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव है बेटा, इसको बरोबर समझ लो। इंसिडेंट वेव देखो बेटा, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये है इंसिडेंट वेव। मैं लगे तो उसको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, बरोबर ध्यान दो। ये जो आप देख रहे बेटा, ये वाली जो देख रहे हैं, ये इंसिडेंट वेव, ओके। और ये जो आप देख रहे बेटा, ये है वो रिफ्लेक्टेड वेव। हाँ, तो ये इंसिडेंट वेव बेटा, ओके, और ये बेटा रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये कौन होगी बेटा, ये भी स्टेशनरी वेव, ओके, स्टेशनरी वेव, क्योंकि ये इंसिडेंट वेव और ये बेटा रिफ्लेक्टेड वेव। इसमें आप देखेंगे कि कितनी आधी लूप है, तो आप बोलेंगे सर ये एक आधी लूप, दूसरी आधी लूप, तीसरी आधी लूप, चौथी आधी लूप, पांचवी आधी लूप। तो याद देखो बेटा, वही एक आधी लूप, दूसरी आधी लूप, तीसरी आधी लूप, चौथी आधी लूप, पांचवी आधी लूप, ओके। मैं लगे तो यहाँ पे आपको वो फिर से बता दूं कि हाँ, ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, इसके हमने 5 इक्वल पार्ट किए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 इक्वल पार्ट किए बेटा। और ये तो पाइप आप देख ही पा रहे हो, ये जो पाइप है ये तो आप देख ही पा रहे हो, ओके। हाँ, तो ये बेटा वो पाइप। हाँ, और यहाँ पे इंसिडेंट वेव फिर से बताओ, तो देखो बेटा, ये एक आधी लूप, ये दूसरी आधी लूप, ये तीसरी आधी लूप, ये चौथी आधी लूप और ये पांचवी आधी लूप। तो मुझे इंसिडेंट वेव बताओ बेटा, यहाँ पे इंसिडेंट वेव कौन सी। तो देखो बेटा, ये जो वेव है ये हो गई इंसिडेंट वेव और ये होगी बेटा रिफ्लेक्टेड वेव, यस। तो मैं अभी आपको इतने समय में क्या समझाया मैंने आपको, कि ये जो बेटा क्लोज पाइप है, ये जो क्लोज पाइप है, तो क्लोज पाइप, तीनों पाइप एक ही है बेटा, एक ही साइज के, पहला दूसरा और ये जो तीसरा है, तीनों बेटा एक ही साइज के, एक ही साइज के। इसमें बस पहले इसमें जो है वो बेटा आधी लूप तैयार हुई, एक आधी लूप। दूसरे इसमें आप देख रहे हैं ये
कि 3 आधी लूप तैयार हुई और सामने के इसमें यहाँ तीसरे इसमें पाइप वही, और यहाँ पे हमने इसको 5 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे बेटा 5 आधी लूप तैयार हुई। हाँ ओके, तो देखो ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट क्यों रहते हैं, जो प्रश्न हमें पूछा है। तो देखो बेटा यहाँ पे एक आधी लूप तैयार हुई, तो एक ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। यहाँ पे 3 आधी लूप तैयार हुई, यस, तो 3 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। यहाँ पे 5 आधी लूप तैयार हुई, तो 5 कौन सा नंबर है, तो 5 ये ऑड नंबर है। ओके, तो मैं वापस आपको प्रश्न पे लेके आता हूँ, वापस उस प्रश्न पे लेके आ रहा हूँ, तो बरोबर ध्यान दीजिए। प्रश्न हमें क्या बोला है, फिर से बताओ। प्रश्न हमें बोला है कि भाई क्वेश्चन 16, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड। तो ये जो बेटा आप पाइप देख रहे हैं, ये जो पाइप देख रहे हैं, ये जो पाइप है, हाँ, तो इसके अंदर यहाँ पे एयर भरी हुई है, यहाँ पे एयर भरी हुई है, तो इसलिए ये जो कॉलम्स है इसको बोला जाता है बेटा एयर कॉलम। क्यों बोलते हैं ये मुझे बताओ, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ एयर भरी हुई है। क्या भरी हुई बेटा, एयर। और ये पाइप का ये तो कॉलम आपको मालूम है, ये वर्टिकल जो है ये कॉलम, तो यहाँ पे एयर भरी हुई है इसलिए बेटा एयर कॉलम, ये बेटा एयर कॉलम, ये बेटा एयर कॉलम। क्लियर, ओके, यस। तो हमें यहाँ पे ये शो करना है कि सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ऑड हार्मोनिक्स, यस। तो वापस मैं क्वेश्चन पे आपको लेके आ रहा हूँ कि शो दैट only odd harmonics are present in the vibration of air column in a pipe close at one end। तो आंसर में बेटा अभी वही हम पहले मेंशन कर रहे हैं कि ये पाइप या फिर ट्यूब, ये जो है बेटा, ये जो हमने ड्रॉ किया दिस और दिस एक ही बात है। तो ये पाइप होता है या इसको पाइप को ही ट्यूब बोला जाता है। अच्छा, कौन सा पाइप, बरोबर बताइए। ये पाइप या फिर ट्यूब क्लोज एट वन एंड, जो एक एंड पे क्या है बेटा, क्लोज, हाँ, और एक एंड पे जो क्लोज होता है बेटा उसी को हम विसल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, विसल। विसल यानी मालूम है ना आपको, सीटी, हाँ, तो साउंड एमिटेड फ्रॉम अ विसल, विसल से निकलने वाला साउंड, विसल से निकलने वाला साउंड। तो ये एग्जाम्पल है बेटा किसका, क्लोज पाइप का यानी क्लोज ट्यूब का। अच्छा, तो ये आपके जो ब्रैकेट में बताया वो आपके रेफरेंस के लिए बताया, नहीं भी लिखा तो ये चलेगा, लेकिन आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिए कि विसल ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये क्लोज पाइप का एग्जाम्पल है यानी क्लोज ट्यूब का एग्जाम्पल है। ओके, चलो फिर मैं अभी आपको आंसर पे लेके आता हूँ। अच्छा, आंसर पे लेके आने के पहले एक और इम्पोर्टेंट बात बेटा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। क्या बताई बेटा, कि वो पॉइंट जहाँ पे दोनों वेव मिलती है बेटा वो होता है नोड। क्या होता है, नोड। और वो पॉइंट जहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे से दूर रहती है उसको बोला जाता है एंटी नोड। तो आप मुझे बताइए पहले फिगर में ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो इस पहले फिगर में ये फिगर या अभी ये वाली फिगर, तो इसमें मुझे बताओ बेटा कि जहाँ पे दोनों वेव मिली, ये दोनों वेव मिली, वो कौन सा पॉइंट, वो ये नोड। और जहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर है वो कौन सा पॉइंट, एंटी नोड। अच्छा, दूसरे फिगर में बताओ, फिर यहाँ पे ये बताओ, तो आप बोलेंगे सर दोनों वेव यहाँ पे मिली तो ये नोड, ये सर यहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे से दूर है तो ये सर एंटी नोड, यहाँ सर दोनों वेव मिली, यहाँ पे मिली तो सर ये नोड, और ये सर यहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे से दूर है तो ये सर क्या, एंटी नोड। तो दूसरे फिगर में आप देखेंगे दो नोड और दो
एंटी नोड तैयार हुए। पहले फिगर में बेटा एक नोड एक एंटी नोड, दूसरे इसमें दो नोड और दो एंटी नोड तैयार हुए। ये मैं यहाँ से भी डबल बताता हूँ, यही फिगर यानी ये वाली। देखो बेटा दोनों वेव जहाँ पे मिली वो नोड, और दोनों वेव एक दूसरे से जहाँ पे दूर दूर है, सबसे दूर दूर है, वो एंटी नोड। यहाँ पे दोनों वेव मिली तो ये नोड, और यहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर है तो वो एंटी नोड। तो ये फिगर और ये फिगर एक ही बेटा। अब तीसरे इस पे आइए और बताइए। हाँ, यहाँ पे दोनों वेव मिली तो ये नोड। हाँ, ये बीच वाला बेटा, ये दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर है तो ये क्या रहेगा, तो ये रहेगा एंटी नोड। यहाँ दोनों वेव मिली तो ये क्या रहेगा, नोड। यहाँ पे दोनों वेव जो एक दूसरे से दूर दूर तो ये क्या रहेगा, एंटी नोड। यहाँ पे दोनों वेव मिली तो ये क्या रहेगा, नोड। और यहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर तो ये क्या रहेगा, एंटी नोड। तो यही जो फिगर है बेटा, यही जो फिगर है ये हम अभी इधर देखेंगे। ओके, तो बताओ फिर यहाँ पे दोनों वेव मिली तो ये क्या रहेगा, नोड। हाँ, और यहाँ पे ये देखो दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर है ना, दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर है तो ये क्या रहेगा, एंटी नोड। यहाँ पे दोनों वेव मिली तो ये क्या रहेगा, नोड। यहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर है तो ये क्या रहेगा, एंटी नोड। यहाँ पे दोनों वेव मिली तो ये क्या रहेगा, नोड। और यहाँ पे दोनों वेव बेटा एक दूसरे से दूर दूर है तो ये क्या रहेगा, एंटी नोड। तो फिर मुझे बताओ तीसरे फिगर में हमें क्या मिला। तो आप बोलेंगे सर तीसरे फिगर में हमें तीन नोड मिले। कितने बेटा, देखो एक दो तीन नोड मिले और तीन ही एंटी नोड। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि फिगर ए में जहां पे आधी लूप तैयार हुई है, साउंड वेव की आधी, साउंड वेव, स्टेशनरी साउंड वेव की आधी लूप तैयार हुई, वहां पे एक नोड और एक एंटी नोड होता है। दूसरे इसमें बेटा, दूसरे फिगर में यहाँ पे जहाँ पे तीन आधी लूप तैयार हुई, एक दो तीन आधी लूप, यानी 1.5 लूप तैयार हुई बेटा पूरी, ये आधी और ये एक, 1.5 लूप तैयार हुई। वहां पे दो नोड और दो एंटी नोड तैयार हुए। तीसरी फिगर में बेटा 5 आधी लूप तैयार हुई, ये आधी, एक आधी, दूसरी आधी, तीसरी आधी, चौथी आधी और पांचवी आधी। यस, यानी ही पूरी बेटा 2.5 लूप तैयार हुई, ये आधी, ये एक और ये एक, तो ये 2.5 लूप तैयार हो गई है ना। तो इसमें कितने नोड और कितने एंटी नोड, तो आप बोलेंगे सर 3 नोड तैयार हुए और 3 सर एंटी नोड तैयार हुए। बिल्कुल सही, यस, 3 नोड और 3 एंटी नोड तैयार हुए, बिल्कुल। तो वापस बेटा मैं आपको अभी क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया आपको। तो हमें शो करना है कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, उस पाइप में जो वन एंड से क्या है, क्लोज है, वन एंड से जो क्लोज है। ओके, वन एंड से जो क्लोज है। ओके, अच्छा, तो आइए फिर आंसर पे देखो फिर। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ओके, हाँ फर्स्ट पॉइंट। देखो अभी क्या हम पहले पॉइंट में, कंसीडर ए पाइप क्लोज एट वन एंड ऑफ लेंथ यल। ये देखो बेटा, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये बेटा पाइप, हाँ, तो एक पाइप कंसीडर करो जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, देखो बड़े, ये लेंथ कितनी है, यल। ओके, तो पहला सेंटेंस वही बेटा कि कंसीडर ए पाइप क्लोज एट वन एंड, है ना, एक एंड पे क्लोज है, इसलिए वो पाइप क्लोज एट वन एंड, उसकी लेंथ कितनी बेटा, यल, ये बेटा उसकी लेंथ है यल, यल। ओके, चलो हमने ये पाइप कंसीडर किया। अभी सामने के इसमें बेटा देखो सेकंड पॉइंट में, फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। ये देखो बेटा, इस पहले फिगर को क्या बोलते हैं, ये जो पहली फिगर है जिसमें आधी लूप तैयार हुई, क्या तैयार हुई बेटा, आधी लूप, इसको बोला जाता है फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। इसकी डेफिनेशन तो एकदम सिंपल है बेटा, वेरी सिंपल।
कि व्हेन एयर कॉलम इज वाइब्रेटिंग, जब एयर कॉलम वाइब्रेट होता है। कौन सा एयर कॉलम बेटा, ये बार बार बता रहा हूं मैं, ये वाला एयर कॉलम बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ये एयर कॉलम। हाँ हाँ, तो जब ये एयर कॉलम वाइब्रेट होता है तो when air column is vibrating with the formation of node at close end and one node at close end and one antinode at open end, it is known as fundamental mode of vibration। तो उस मोड ऑफ वाइब्रेशन को क्या बोला जाता है बेटा, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फिर से बताओ, when air column is vibrating, जब एयर कॉलम वाइब्रेट होता है, कैसे, with the formation of one node as close end and one antinode at open end, it is known as fundamental mode of vibration। उसको क्या बोलते बेटा, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट हार्मोनिक। हाँ ना बेटा, देखो ना, क्लोज एंड पे ये नोड तैयार हुआ और ओपन एंड पे बेटा एंटी नोड तैयार हुआ, तो इस मोड को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। एक प्रश्न आपके मन में होगा बेटा कि सर ये एयर कॉलम जो है, ये एयर कॉलम वाइब्रेट कैसे होगा। वाइब्रेट करने के लिए बेटा हम एक ट्यूनिंग फोर्क को यूज करते। किसको यूज करते बेटा, ट्यूनिंग फोर्क। तो बरोबर ध्यान दीजिए, ट्यूनिंग फोर्क, तो एक ट्यूनिंग फोर्क रहता है बेटा। ट्यूनिंग फोर्क तो मैंने कई बार आपको बताया, ये बेटा ये है ट्यूनिंग फोर्क, ये ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क को हम क्या करते हैं, पहले ऐसा स्ट्रक करके, ऐसा स्ट्रक करके इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करते हैं। तो ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होता है, ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होता है। और ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट हुआ तो यही वाइब्रेशन बेटा इस पाइप में आते बेटा। ये जो पाइप आप देख रहे हैं, इस पाइप में ये वाइब्रेशन आते हैं, और वो वाइब्रेशन जो है, वो जो वाइब्रेशन है साउंड के, वही बेटा ये देखो, ये वेव के रूप में यहाँ आया इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव। हाँ यस, तो इसमें क्या तैयार हुआ बेटा, क्लोज एंड पे एक नोड और ओपन एंड पे बेटा एक एंटी नोड तैयार हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड यानी पहला मोड। तो फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। यस, चलो फिर अब इसके हम फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूले पे, ओके, तो फिर से मुझे डेफिनेशन एक बार फिर से बता दो जल्दी। क्या, कि when air column is vibrating with the formation of one node as close end पे एक नोड and one anti node at open end पे एक एंटी नोड। फिगर में मैं बार बार बता रहा हूँ, क्लोज एंड पे नोड और ओपन एंड पे एंटी नोड। यस, तो फिर उसको बोला जाता है, इट इज नोन एज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और इट इज शोन इन फिगर ए। कहा शो किया बेटा, मैं बार बार फिगर बता रहा हूँ, तो फिगर ए में उसको शो किया है। अब बेटा बरोबर ध्यान दो कि द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज, एयर कॉलम की लेंथ, द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज, एयर कॉलम की लेंथ कितनी है बेटा, यल, और यल इक्वल टू कितना, लैम्बडा बाय 4। आप बोलेंगे सर कैसे, देखो फिर मुझे बताओ, ये जो बेटा अभी ये जो लेंथ है, ये जो एयर कॉलम की लेंथ है, ये जो एयर कॉलम है बेटा, इसकी जो लेंथ है कितनी है, यल। अच्छा, और इस लेंथ में कितनी लूप तैयार हुई, तो आप बोलेंगे सर आधी। मैंने आपको कई बार बताया बेटा, मैंने आपको कई बार बताया कि एक लूप की लेंथ बेटा, कितने लूप की लेंथ, एक लूप की लेंथ, एक लूप की लेंथ, बरोबर ध्यान दो, एक लूप की लेंथ, ये जो बेटा एक लूप की लेंथ होती है बेटा, हमेशा ख्याल में रखना, ये होती है बेटा लैम्बडा बाय 2। कितनी रहती बेटा एक लूप की लेंथ, ये वाली जो है एक लूप की लेंथ रहती है लैम्बडा बाय 2। आप बोलेंगे सर कैसे, कैसे, तो मैं आपको फिर से फिगर के द्वारा बताता हूँ। मैंने आपको बताया ना बेटा कि ये एक वेव होती है बेटा, कितनी वेव, एक वेव। यस, एक वेव। अच्छा, इंसिडेंट वेव, और दूसरी बेटा उधर से रिफ्लेक्टेड वेव।
तो एक वेव की लेंथ होती है बेटा लैम्बडा। ये कितनी बेटा? तो ये एक वेव की लेंथ हो गई पूरी लैम्बडा। ये एक वेव की लेंथ लैम्बडा। अरे तो एक वेव में बेटा ये दो लूप होती है ना, कितनी लूप होती है? ये एक लूप है बेटा, ये दूसरी लूप है। तो आप मुझे बताओ फिर बेटा कि एक लूप की लेंथ कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर ये एक लूप की जो लेंथ है, एक लूप की, ये एक लूप की लेंथ सर ये लैम्बडा बाई टू। कितनी बेटा? तो ये लैम्बडा बाई टू। हाँ, फिर एक लूप की लेंथ लैम्बडा बाई टू, तो फिर आधे लूप की लेंथ, ये जो आधी है बेटा, आधी इसकी कितनी रहेगी? तो आप बोलेंगे सर लैम्बडा बाई फोर, मतलब लैम्बडा बाई टू की भी आधी। हाँ, तो कितनी रहेगी बेटा वो? ये आधी, मतलब जो आधी लूप है उसकी जो लेंथ रहती है बेटा वो रहती है, इधर लिख रहा हूं मैं, लैम्बडा बाई फोर। कितनी रहती है बेटा? लैम्बडा बाई फोर। तो चलो फिर से पूरी कहानी बताओ मुझे, पूरी कहानी बताओ, पूरी कहानी बताओ कि सर एक जो वेव है, एक वेव की लेंथ लैम्बडा सर, एक वेव में दो लूप तैयार होती है, तो एक लूप की लेंथ होगी लैम्बडा की आधी, लैम्बडा बाई टू, और आधे लूप की जो लेंथ है वो सर लैम्बडा बाई टू का आधा यानी लैम्बडा बाई फोर रहेगा। सही बात है। अरे बाबा, तो यहाँ पे मुझे बताओ इस एयर कॉलम में, इस एयर कॉलम में कितनी लूप तैयार हुई? कितनी लूप तैयार हुई? तो आप बोलेंगे सर आधी लूप तैयार हुई। ये आधी लूप तैयार हुई, तो आधी की लेंथ कितनी रहेगी? लैम्बडा बाय फोर। तो ये लिखा बेटा, ये जो लेंथ है यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है बेटा, ये लेंथ है, ये लेंथ, तो देखो बेटा ये लेंथ कितनी है फिर? तो ये लेंथ कितनी है? तो आप बोलेंगे सर लैम्बडा बाय फोर। अरे तो यल इक्वल टू कितना? लैम्बडा बाय फोर। यल इक्वल टू लैम्बडा बाय फोर। यस, तो वही लिखा फिर हमने कि भाई बोलो फिर से क्या, कि यल की वैल्यू कितनी? लैम्बडा बाय फोर। तो ये फोर अगर इधर लेके गए, फोर इधर लेके गए, तो क्या आएगा? लैम्बडा इक्वल टू फोर यल, है ना? यल इक्वल टू लैम्बडा बाय फोर, तो लैम्बडा इक्वल टू फोर यल, ये फोर इधर लेके गए। यस, तो लैम्बडा इक्वल टू फोर यल, तो ये यहाँ लिखा लैम्बडा इक्वल टू फोर यल। यल इक्वल टू लैम्बडा बाय फोर, सो लैम्बडा इक्वल टू फोर यल। यस, ओके, लैम्बडा की वैल्यू। अब लेट वी यानी बेटा, वी यानी आपको मालूम है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वी यानी वेलोसिटी होती है। अब हम साउंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो वेव आ रही है, ये जो वेव आ रही है और आके जा रही है, ये साउंड वेव है, इसलिए हम साउंड वेव ले रहे हैं। तो वी उसकी वेलोसिटी बेटा। तो लेट वी यानी क्या? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। यस, तो फिर मुझे बताओ कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इज गिवन बाय। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस एयर कॉलम की? एयर कॉलम मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वाला पहला बेटा, ये वाला पहला, ये जो एयर कॉलम है, तो ये जो वेव आई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? हाँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी बेटा, वो फ्रीक्वेंसी रहेगी एन इक्वल टू वी बाय लैम्बडा। ये फार्मूला बेटा कहाँ से आया? क्योंकि बेटा ये फार्मूला ख्याल में रखो, v इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, v इक्वल टू एन लैम्बडा, इसलिए एन इक्वल टू v बाय लैम्बडा। यस, तो एन इक्वल टू v बाय लैम्बडा, तो एन वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, v वैसे ही। और अभी मैंने बताया बेटा कि हमें लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिली? तो ये लैम्बडा की वैल्यू 4l मिली है, अभी मैंने बताया। तो लैम्बडा की वैल्यू 4l, अगर मैं यहाँ लैम्बडा की वैल्यू लिखूँ 4l तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो लैम्बडा है, लैम्बडा की वैल्यू 4l हमने रखी। तो मुझे बताओ बेटा अब कि एन वैसे, इक्वल टू वैसे, वी वैसे, और लैम्बडा की वैल्यू बेटा 4l। तो ये आ गई बेटा हमें फ्रीक्वेंसी, ये मिल गई फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल मोड की। कौन सी बेटा? ये फंडामेंटल मोड यानी फर्स्ट हार्मोनिक, यानी पहली जो फिगर है बेटा, इस फिगर की फ्रीक्वेंसी मिली। ओके, यस। अब बेटा देखो सामने का दूसरी फिगर, दूसरी फिगर जो है बेटा उसको बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक। आप बोलेंगे सर फर्स्ट हार्मोनिक, ये तो सर फर्स्ट हार्मोनिक था।
यानी फंडामेंटल मोड। उसके बाद में सर सेकंड हार्मोनिक कहाँ गया, डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक कैसे आया? हाँ, क्योंकि मैं फिगर में फिर से बताता हूँ बेटा, इसमें क्लोज पाइप में आधी लूप तैयार होने के बाद डायरेक्टली बेटा 3 आधी लूप तैयार होती है। इसमें देखो बोला 2 आधी लूप कहीं पे तैयार हुई क्या? एक आधी लूप के बाद डायरेक्टली 3 आधी लूप तैयार हुई। इसलिए बेटा फर्स्ट हार्मोनिक के बाद थर्ड हार्मोनिक, तो ये बेटा फर्स्ट ओवरटोन, और ये ऑफ नहीं बेटा, ये और है, मैं फिर से बता दूं, ये देखो ये जो, और ये ओ एफ नहीं ओ आर, हाँ ओके। तो ये बेटा थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। हाँ, इसमें क्या तैयार होता है वो भी मैंने आपको बताया, चलो फिगर पे पहले देख लो और फिर मुझे बताओ। तो मैंने आपको बताया बेटा यहाँ पे 2 नोड और 2 एंटी नोड तैयार होते, देख लो फिर से, 2 नोड और 2 एंटी नोड, 2 नोड और 2 एंटी नोड तैयार होते हैं। तो फिगर वही डेफिनेशन वही रहेगी बेटा, क्या कि व्हेन एयर कॉलम इज वाइब्रेटिंग, जब एयर कॉलम वाइब्रेट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स, 2 नोड्स के साथ और 2 एंटी नोड्स के साथ, देन इट इज नोन एज फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। तो उसको बोला जाता है बेटा फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। तो एयर कॉलम कौन सा, फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, इस फिगर में ये देखो बेटा, ये जो एयर कॉलम है, हाँ इसमें कितने नोड, 2 नोड और 2 एंटी नोड। हाँ, ये फिगर बी में 2 नोड और 2 एंटी नोड, इसलिए बेटा ये क्या हो गया बताओ? तो ये हो गया बेटा क्या, फर्स्ट ओवरटोन। क्या हो गया फिर से बताओ? फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। इट इज शोन इन फिगर बी बेटा, ये कहाँ शो किया बताओ? फिगर बी में शो किया, यस। अच्छा, तो द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज, यहाँ लेंथ क्या होगी? यल इक्वल टू, हाँ 3 लैम्बडा बाय 4। कितनी बेटा? आओ फिगर में जल्दी, आओ फिगर में देखो। तो ये जो पाइप की लेंथ जो है बेटा, पाइप की लेंथ तो यल वही, ओके। और यहाँ बेटा अभी आप लेंथ देखेंगे, तो ये बेटा लेंथ जो है, ये जो बेटा लेंथ है, ये जो बेटा लेंथ है, ये बेटा लेंथ 3 लैम्बडा बाय 4, बरोबर ना? क्योंकि 3 आधी लूप तैयार होगी ना बेटा, एक आधी लूप की लेंथ लैम्बडा बाय 4, ये लैम्बडा बाय 4, 3 तैयार होगी, इसलिए 3 लैम्बडा बाय 4। आप बोलेंगे सर यहाँ लैम्बडा और यहाँ लैम्बडा 1 क्यों? बरोबर है ना, पहले केस में वेवलेंथ लैम्बडा, दूसरे केस में वेवलेंथ लैम्बडा 1, तीसरे केस में वेवलेंथ लैम्बडा 2, लैम्बडा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, क्या बेटा? लैम्बडा 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 1 लैम्बडा 2। तो पहले केस में जो है बेटा वेवलेंथ जो है लैम्बडा, अभी दूसरे इसमें लैम्बडा 1। तो 3 आधी लूप तैयार हुई बेटा, एक आधी लूप की लेंथ कितनी होती है वो तो मैंने बताया बेटा, लैम्बडा बाय 4। तो 3 आधी लूप की लेंथ क्या होगी? 3 लैम्बडा बाय 4। लेकिन पहले इसमें वेवलेंथ लैम्बडा है, दूसरे इसमें अभी वेवलेंथ लैम्बडा 1, और तीसरे इसमें रहेगी लैम्बडा 2। तो लैम्बडा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, 3 केस के लिए, पहली दूसरी तीसरी, लैम्बडा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। तो यहाँ बेटा ये जो लेंथ यल है वो कितनी रहेगी फिर से बताओ? तो ये लेंथ यल इक्वल टू रहेगी 3 लैम्बडा बाय 4, और ये लैम्बडा 1, लैम्बडा की जगह लैम्बडा 1, क्योंकि यहाँ वेवलेंथ लैम्बडा, यहाँ पे वेवलेंथ लैम्बडा, यहाँ पे लैम्बडा 1। हाँ, क्योंकि इसमें वेवलेंथ लैम्बडा है, यहाँ पे लैम्बडा 1, यहाँ पे लैम्बडा 2। तो यहाँ 3 आधी लूप तैयार हुई, इसलिए 3 लैम्बडा बाय 4, यानी 3 लैम्बडा 1 बाय 4। तो यल की लेंथ जो लेंथ है वो कितनी बेटा? 3 लैम्बडा 1 बाय 4। चलो आओ फिर फिगर में, हाँ तो क्या रहेगा यहाँ पे बताओ फिर? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यल इक्वल टू 3 लैम्बडा 1 बाय 4। तो लैम्बडा 1 कितना होगा? 4 को इधर लाया तो 4l बाय 3, यस। तो लैम्बडा 1 की वैल्यू होगी 4l बाय 3, ये 4 इधर इसलिए 4l और 3 इधर आ गए, तो लैम्बडा 1 इक्वल टू 4l बाय 3, ओके यस। तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी उस फर्स्ट ओवरटोन की? ये बेटा फर्स्ट ओवरटोन यानी थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? तो वही फार्मूला बेटा, कौन सा फार्मूला? वही v इक्वल टू एन लैम्बडा। लेकिन अभी जो केस है दूसरी केस है, इसलिए हम यहाँ पे n1 और लैम्बडा 1, वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, तो इस केस में बेटा वेलोसिटी वही रहेगी। तो v इक्वल टू n1 लैम्बडा 1, तो n1 इक्वल टू क्या आएगा? v बाय लैम्बडा 1। तो यही तो लिखा बेटा, n1 इक्वल टू ये n1 इक्वल टू ये v, और ये लैम्बडा 1 इधर डिवीजन में आ गया, तो n1 इक्वल टू v, और लैम्बडा 1 की वैल्यू बताओ बर बेटा?
तो आप बोलेंगे सर लैम्बडा 1 की वैल्यू 4l/3 है, तो ये रखा बेटा लैम्बडा 1 की वैल्यू, ये जो बेटा लैम्बडा 1 की वैल्यू 4l/3 है, देखो लैम्बडा 1 की वैल्यू 4l/3 रखा, तो ये n1 वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये 3 बेटा अब चला गया ये 3, और ये v/4l वैसे ही। यस, तो n1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 टाइम्स v/4l, 3 टाइम्स v/4l। यस, लेकिन बेटा मुझे बताओ कि ये जो बेटा v/4l है तो ये कौन है, तो आप बोलेंगे सर ये n है, ये देखो v/4l पहली केस में का, यानी ये जो बेटा अपना फर्स्ट हार्मोनिक था, फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल मोड, उसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी पहले मोड की फ्रीक्वेंसी, ये जो पहला मोड है बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है n, और n यानी क्या है बेटा, ये देखो n यानी v/4l। हाँ, तो ये बेटा जो v/4l आप देख रहे हैं इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं n, तो फिर मुझे बताओ, ये मैंने हटा दिया, तो मुझे बताओ बेटा ये n1 वैसे ही, ये n1 इक्वल टू ये 3 वैसे ही, और ये v/4l यानी n, तो बेटा इस दूसरे फिगर की फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू पहले फिगर की फ्रीक्वेंसी n से 3 गुना ज्यादा रहती है बेटा। दूसरे फिगर की फ्रीक्वेंसी यानी कौन बताओ, ये फर्स्ट ओवरटोन यानी थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो है ये बेटा ये वाले फर्स्ट हार्मोनिक के फ्रीक्वेंसी से यानी फंडामेंटल मोड के फ्रीक्वेंसी से, यानी पहली फिगर की जो फ्रीक्वेंसी है n उससे 3 गुना दूसरे इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। क्यों 3 गुना, समझ में आ गया, क्योंकि पहले इसमें आधी लूप तैयार हो गई थी, एक आधी लूप, और इसमें बेटा 3 आधी लूप तैयार हो गई, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी n1 इसकी फ्रीक्वेंसी n से 3 गुना रहती है, मतलब n1 इक्वल टू 3n, n1 इक्वल टू 3n। तो वही बताया बेटा यहाँ पे कि n1 इक्वल टू 3n। यस, n1 इक्वल टू हमें मिल गया बेटा 3n। ये वीडियो बेटा काफी बड़ा हो रहा है क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है 4 या 5 मार्क्स के लिए, इसलिए इसकी बेटा सामने की फिगर का एक्सप्लेनेशन हम सामने के वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा।